स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसका प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 1 जो है वह है हमारे पास कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यहाँ पर हमें सवाल विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लेकिन हमने प्रतिस्थापन विधि इससे पहले यानी कि प्रश्नावली 3.3 में सीख लिए। यहाँ पर हम केवल विलोपन विधि ही हल करेंगे। विलोपन विधि से हम इस पहले सवाल को हल करेंगे। सवाल है हमारे पास x + y = 5, ये समीकरण 1 है, और 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2 है। अब हमको यहाँ पर विलोपन विधि से इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, या तो x के गुणांक को बराबर करेंगे या फिर y के गुणांक को बराबर करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसका x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो इस 1 को हमें 2 बनाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि पहली वाली जो समीकरण है इसमें 2 का गुणा कर देते हैं, है ना। तो पहली वाली समीकरण के दोनों पक्षों में हम किसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। और जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2x प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2x है, तो यहाँ पर हम किसका गुणा कर दें, 1 का गुणा कर दें। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 में x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, प्लस 2 का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर 5 का 2 से गुणा करेंगे तो 10। ये हमारी समीकरण 3 मान लो। और 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 3y में 1 का गुणा करेंगे तो 3y बराबर 4। ये हमारी समीकरण 4। अब यहाँ पर फिर हमें थोड़ा सा देखना है, या तो दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं या फिर दोनों को घटाते हैं। दोनों को जोड़ते कब हैं कि जो गुणांक हमने बराबर किया है या जो गुणांक हमें बराबर प्राप्त होते हैं, यानी कि x के गुणांक या फिर y के गुणांक जो हमें बराबर होते हैं, उनके चिन्ह अगर सेम हो, दोनों जगह अगर प्लस प्लस हो तो हम लिखते हैं घटाने पर, दोनों जगह अगर माइनस माइनस हो तब भी हम लिखेंगे घटाने पर। लेकिन अगर एक का चिन्ह माइनस हो और एक का प्लस हो तो लिखेंगे जोड़ने पर, या फिर एक का प्लस और एक का माइनस हो तो लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर दोनों का चिन्ह सेम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, यानी कि इन समीकरण को हम घटा रहे हैं। घटाते हैं तो क्या होता है कि चिन्ह बदलते हैं, तो ये प्लस का है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस है तो माइनस। यहाँ से 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। यहाँ पर 2y भी प्लस का है और 3y भी प्लस का है। अब ये वाला चिन्ह हम देखेंगे, यहाँ पर माइनस वाला पुराना चिन्ह नहीं देखा जाएगा, तो 3 और 2 हो जाएगा हमारे पास 5y बराबर। अब हमारे क्या है, यहाँ पर जो चिन्ह है वो माइनस का चिन्ह है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 6, तो y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 6/5। ये y का मान प्राप्त हुआ है। y का मान हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। y का मान हम समीकरण 1 में, 2 में, 3 में या 4 में किसी में भी रखेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर y बराबर हमें प्राप्त हुआ है 6/5। ये हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास, x प्लस y की जगह रख देंगे हम 6/5 और बराबर हमारे पास है 5। इस 6/5 का हम पक्षांतरण करेंगे, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको हम हल करते हैं तो हमें यहाँ पर x बराबर प्राप्त होगा 5 - 6/5, 5 - 6/5, इसके बटे में कुछ भी नहीं यानी कि 1।
1 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 5। तो x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 5। 5 में 1 का भाग लगाएंगे, 5 बार जाएगा और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस 6। तो यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 19/5, यानी कि x बराबर हमें प्राप्त हुआ 19/5 और y बराबर प्राप्त हुआ हमें 6/5। तो हम यहाँ पर मान रख देंगे x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। ये x और y के मान हमें प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 3x + 4y बराबर 10 और 2x - 2y बराबर 2। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर कि या तो x के गुणांक को बराबर करें या फिर y के गुणांक को बराबर करें, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने पढ़ ली है, तो आपको वहाँ से इसको देखना है। तो यहाँ पर हम या तो x के गुणांक को अगर बराबर करते हैं तो x का गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर ऊपर अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 6x हो जाएगा और यहाँ पर हम 3 का गुणा करें तो ये भी 6x हो जाएगा। अगर हम y वाले गुणांक को बराबर करते हैं तो यहाँ पर है 4y और यहाँ पर है 2y। तो समीकरण 2 में अगर हम 2 का गुणा करें तो ये 4y हो जाएगा और ये भी 4y है। तो किसी भी एक को हम बराबर कर लेते इस समीकरण में और हम अभी x के गुणांक को ही बराबर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें किसका गुणा करें, अगर हम इसमें 2 का गुणा करें तो ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा और यहाँ पर भी इसमें 2 का गुणा होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसको 6x बनाने के लिए इसमें यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि हम यहाँ पर गुणा दोनों पक्षों में करेंगे। अब यही चीज़ हमको लिखनी है कि समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण 1 में अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो 2 का गुणा 3x में करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 6x प्लस 2 का गुणा 4y में करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें 8y बराबर 10 दूने 20। ये प्राप्त हो गई हमें समीकरण 3। अब यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूने 6x माइनस ये भी हो जाएगा 6y बराबर 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूने 6। ये प्राप्त हुई हमें समीकरण 4। फिर यहाँ पर देखते हैं हम कि जिस चर के गुणांक समान हैं उसे देखते हैं। तो x के गुणांक समान है और यहाँ पर दोनों के चिन्ह सेम है, दोनों के चिन्ह प्लस के हैं और एक जैसे हैं, यानी कि दोनों प्लस प्लस के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम घटाने पर, लेकिन जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये तो हमारे पास हो जाएगा 0 और ये 8 और 6 हो जाएगा हमारे पास 14y बराबर 20 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा 14। तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 14/14, यानी कि इसको एक बार कटेगा तो y बराबर हमें क्या मिलेगा 1। y का मान हम समीकरण 1, 2, 3, 4 किसी में भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर रखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y बराबर 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3x + 4 इंटू y के स्थान पर y का मान रख देंगे हम 1 बराबर 10। तो ये हो जाएगा 3x + 4 बराबर 10। 4 को हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x बराबर 10 - 4/3। ये 3 इधर गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएंगे। तो x बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 6 और इसके बटे में 3। 3 से 6 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि x बराबर कितने प्राप्त हो जाएंगे हमको 2। यहाँ पर x के मान हमें कितने मिला 2। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है इसका
3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। पहले हम इसको व्यवस्थित करते हैं, व्यवस्थित करने के बाद में फिर इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास समीकरण प्राप्त हो जाएगी हमको ये। इसको पहली वाली समीकरण को हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 4। ये हो गई हमारी समीकरण 1। इसको अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7। ये हो गई हमारी समीकरण 2। पहली समीकरण प्राप्त हुई हमें 3x माइनस 5y बराबर 4 और दूसरी समीकरण प्राप्त हुई हमें 9x माइनस 2y, ये इधर आया तो माइनस का हो गया, और बराबर 7। अब यहाँ पर देखते हैं हम x का गुणांक जो है वो 9 है और यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर 3 में अगर हम 3 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसमें समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं और समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देते हैं। यही बात हमको लिखनी है। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। इसमें हम 1 का गुणा करेंगे और समीकरण 1 में हम 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 15y बराबर 3 चौक 12। ये हो गई हमारी समीकरण 3। फिर यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 9x माइनस 2y बराबर 7। ये समीकरण 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x का गुणांक बराबर है और उसके चिन्ह भी समान हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, घटाने पर। हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। घटाने पर यहाँ पर हमारे चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो गया, यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हम इसको घटाते हैं तो 9 में से 9 घटाएंगे तो ये तो हो जाएगा 0 और यहाँ पर माइनस के 15y में से हम 2y घटाएंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 13y माइनस के। यहाँ पर इधर हम हल करते हैं तो 12 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम y बराबर प्राप्त कर लेंगे -5/13। y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर हम इसको आगे हल करते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पर कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस 5y, तो यहाँ पर रख देंगे हम 3x माइनस 5 इंटू वाई के स्थान पर रख देंगे हम -5/13। -5/13 और बराबर हमें प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पर बराबर लिखेंगे हम 4। इसको आगे हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 3x प्लस 25/13 बराबर 4। हमें सिर्फ x का मान चाहिए तो यहाँ पर रख लेंगे हम 3x बराबर इधर प्राप्त हो जाएगा 4/1 और ये इधर आएगा तो माइनस का 25/13। तो यहाँ पर x बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 13 एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा 13 चौक 52 माइनस 25 और ये 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि 1/3। तो x बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 52 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 27/13 इंटू 1/3। 3 से ये कट जाएगा 9 बार, तो यहाँ पर x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 9/13। ये हमारा x का मान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारा x बराबर हमें प्राप्त हुआ 9/13
13 और y बराबर प्राप्त होगा हमको -5/13। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका हल किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1 और x माइनस y/3 बराबर 3। इसको हम पहले वास्तविक रूप में अरेंज करते हैं, समीकरण 1 और 2 बनाते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पर 2 और 3, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6। 6 के अंदर अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, और 3 का x से अगर गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारे 3x, प्लस 3 का भाग हम 6 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, और 2 का y से गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 4y बराबर 6 का -1 से गुणा करेंगे तो -6। ये हमारी समीकरण 1 प्राप्त होती है। उसी प्रकार से समीकरण 2, यहाँ पर बटे में क्या है 1, तो 1 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा 3। तो 3 का अंदर 1 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, फिर माइनस 3 का 3 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 का y से गुणा करेंगे तो माइनस का y बराबर इसके बटे में कुछ भी नहीं, यानी कि 1 के अंदर 3 का भाग 1 में लगाएंगे, 1 का भाग 3 में लगाएंगे 3 बार जाएगा, और ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, तो ये प्राप्त हो जाएगा 9, यानी कि समीकरण 2। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का गुणांक सेम है, यानी कि यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमें क्या करना पड़ा, कुछ भी नहीं, दोनों में 1 का गुणा करा है हमने, तो वो चाहे तो हम नहीं भी लिखें तब कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण 2 में है 3x माइनस y बराबर 9। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह सेम हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर। अब जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा 0, और ये 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y बराबर, दोनों माइनस के हैं तो यहाँ पर माइनस के 15, 9 और 6 15, तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें -15/5, कटेगा ये -3 बार, यानी कि y बराबर हमें प्राप्त हुआ -3। y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहां पर लिखेंगे हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x प्लस 4 इंटू वाई के स्थान पर रख देंगे -3 गुणा -3 बराबर -6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, अब ये 4 तिया एक स्टेप और कर लेते हैं, 3x प्लस -12 बराबर -6। यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा, हमें क्या चाहिए सिर्फ x चाहिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है -6, ये 12 इधर आएगा तो +12, और ये 3 यहाँ गुणा में इधर आएंगे तो भाग में, यानी कि x बराबर अब हमें प्राप्त हो गया 12 में से 6 घटाएंगे तो 6/3, इसको काटेंगे 3 दूने 6 यानी कि 2 बार, तो x बराबर अब हमें क्या प्राप्त हो गया 2। यहाँ पर हमें x बराबर मिला है 2 और y बराबर क्या प्राप्त होता है, y बराबर प्राप्त होता है -3। इस प्रकार से x और y के दो मान हमें प्राप्त हो गए, एक x का मान और एक y का मान। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 4 हल किया है, और इसी प्रश्न के साथ में हमारा एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसमें 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हमारे कंप्लीट हुए हैं।
आपको इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस के अगर वीडियो चाहिए, उनके सॉल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक देख सकते हैं और वहाँ से आप सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सभी के अलग अलग पार्ट में उनके सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, आप वहाँ से सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। थैंक यू।